योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज, योगा इज अ मेडिकल सिस्टम। इट इज अ मेडिकल सिस्टम। आप जाइए गवर्नमेंट में, आयुष, वाई इन आयुष इज योगा। और जो लोग योगा प्रिवेंशन करते हैं ठीक है, लेकिन जो लोग आयुर्वेद जानते हैं एज अ मेडिकल सिस्टम, जो लोग योगा जानते हैं एज अ मेडिकल सिस्टम, वो पॉस्चर्स, प्राणायाम, पॉस्चर्स को आसन बोलते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, दृष्टि और आपका क्या बोलूँगी उसको, मंत्र बोलना, जो साउंड आते हैं, पावर ऑफ साउंड, ये सब लेके जो योगा आपका मन आपका शरीर के साथ ग्लू कर देंगे, फेविक्विक, परमानेंट। जो आपका मन बोलेगा, जो आपका शरीर ये चाहिए, या इंट्यूशन एक पावर आएंगे। ये जब इंडिया सीखेगा फिर इंडिया सुपर पावर हो जाएंगे। जब तक नहीं सीखेगा उसका गुस्सा होगा, जो व्हाई इन जर्मनी दे आर डूइंग योगा, योगा बिलोंग्स टू इंडिया। लेकिन इंडियंस को देखिए, इंडियंस तो योगा नहीं कर रहे। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की डॉक्टर भास्वती जी। आप देश विदेश में लगातार घूम रही हैं, दौरा कर रही हैं, और अभी आपने बताया ये जो यूथ का मन भटका हुआ है, और ये जो यूथ ज्यादातर जो है गहन अध्ययन में वो अपना समय नहीं दे रहा है, और गंभीर वाद विवाद वो नहीं कर रहा है, वो गंभीर चिंतन मनन नहीं कर रहा है। आपने कहा कि योगा जो है ये मन की शांति, मन और शरीर जब एक साथ होगा तब योगा होगा। तो ये जो मॉडल हैं, ये जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, और ये जो फैशन टीवी की एक्ट्रेस हैं, ये जो योगा का प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं, और इसके साथ ही साथ हमारा जो यूथ है, ये एक भटका हुआ यूथ कहीं कहीं दिखाई देता है कि वो टिकटॉक में नाच गाना डांस, ठीक है, नौजवान है, नाच भी होना चाहिए, गाना भी होना चाहिए, इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, सही है, सही है। हम उसको खराब नहीं मानते, यूथ है, एज है, मगर सिर्फ वही हो यह नहीं होना चाहिए। यूथ का जैसे थोड़ा समय शांत में चाहिए, एजेड में थोड़ा यूथ का जो चंचलत्व है ऐसे भी होना चाहिए। एजेड लोग का नाचना चाहिए, एजेड लोग का थोड़ा दौड़ देना चाहिए, थोड़ा हंसना चाहिए, थोड़ा मजाक करना चाहिए। हाँ, म्यूजिक लगा के नाचना है। क्यों आपका 50+, 60+, 70+ सब समय गंभीर बैठेंगे? आपका भी नाचना चाहिए, हमारे नाचना चाहिए। और मैं भी करती हूँ, मेरी दोस्त के सामने मैं आती हूँ, चलो गान लगाती हूँ, लेकिन सब चीज़ का एक समय, एक समय है, जगह है। और यूथ का समझना है, जो दिन में शुरू करना है, उठने के बाद थोड़ा शांत में रहना, फिर घूमना, एक्सरसाइज करना, फिर थोड़ा काम करना शांत में, फिर थोड़ा घूमना, फिर थोड़ा शांत में बैठना, खाना, फिर थोड़ा घूमना और चंचल होना, फिर शांत होना। ये जो दोनों करेंगे आपका कैपेसिटी बड़ा होगा। जो आप जानते हैं जो शांत क्या है और कब शांत में होना चाहिए और कहाँ शांत में होना चाहिए और कहाँ चंचल होना चाहिए। जाइए आपका लिविंग रूम, माँ को लेके नाच लीजिए, आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, मज़ा कीजिए, हंस लीजिए, जॉय होना चाहिए, जॉय होना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ चंचलत्व होगा, मन जो शांत नहीं होगा, जब तक मन शांत नहीं होगा कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगे। नहीं। लोग स्कूल पे जाते हैं, कुछ नहीं सीख सकते, फिर ट्यूशन क्लासेस लेना है। ये भी दोष है ये टीचर्स का, जो नहीं समझ पाते हैं जो ये स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना, लेकिन ये भी स्टूडेंट्स का दोष है क्योंकि वो मन को शांत नहीं करते हैं। चंचल होके सुबह खेल के
फिर क्लास में जब जा रहे हैं शांत होना चाहिए, जो मन सब नया चीज़ को पकड़ लेंगे। मैं जब किताब पढ़ती हूँ, पेशेंट का किताब हो सकता है, फिलॉसफी हो सकता है, या और कुछ हो सकता, मैं कभी नहीं टीवी को देखती हूँ, कभी नहीं म्यूज़िक चलाती हूँ, कभी नहीं आवाज़ और चंचल नहीं होती हूँ, क्योंकि जब किताब पढ़ूँगी, शांत में रहूँगी, फिर वो किताब का ज्ञान मेरे अंदर आएंगे। पापा माँ मुझे ये सिखाया, और ये करके हमारे चारों बहन इतना अचीव किया, क्योंकि हमारे ये छोटी छोटी लेसन सीखा। आज माँ पापा क्या सिखाते उसको, बच्चों को टीवी के सामने बोलते तुम यहाँ बैठ के होमवर्क करो। हाँ, तो माँ पापा का थोड़ा सोचना है, जो रात के सीरियल्स नहीं देखना, जो बच्चों थोड़ा पढ़ेंगे, या बच्चों को दूसरा घर में रखना, दूसरा कमरा में रखना, दूसरे जगह में जाना, जो शांत में वो पढ़ेंगे। जो पापा माँ नहीं सिखाएंगे, फिर बच्चों कैसे सीखेंगे? फिर बच्चों जब बड़ा होगा, वो सेम चंचलत्व सिखाएंगे उसका बेटियों को। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है।